हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 6 मंथ्स या 7 मंथ जो बचे हैं अब उसमें नीट क्रैक किया जा सकता है या नहीं, और अगर किया जा सकता है तो ऐसी क्या क्या चीज़ें करें जिससे कि नीट को हम क्रैक कर लें। तो इस वीडियो को मैं क्यों बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने भी लास्ट ईयर BDS ले लिया था। BDS में काफ़ी सारा टाइम चला गया था, तो मुझे जो थे सिर्फ 6 से 7 महीने ही मिले थे जिसमें मैंने नीट की तैयारी करके 695 स्कोर करा था। ये मेरा स्कोर है 695, जिसमें कि बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 था, केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 और फिजिक्स में 155 आउट ऑफ 180 था। तो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या तैयारी करनी है, किन चीज़ों से दूर रहना है, क्या क्या मैंने करा था, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो तकरीबन 8 से 9 पॉइंट्स मैं आपके बताऊंगा कि मैंने क्या क्या करा था। वही सारे अगर पॉइंट्स आप दोहरा लें तो आपका भी नीट क्रैक हो जाएगा। यकीन करिए मुझ पे, मैंने क्या क्या करा था वही चीज़ें हर कोई करता है तो नीट क्रैक हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि ऐसा मत सोचो कि बहुत कम टाइम बचा है तो एंजाइटी होने लगे, है ना, डर लगने लगे। ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत टाइम है। अगर हम अंदाज़ा लगाएं, अगर देखें, अगर हम कि 6 मंथ्स भी माने, अगर 6 मंथ्स बचे हैं अभी, तो 6 मंथ्स के हिसाब से हमारे पास बचे हैं तकरीबन 180 डेज़। 180 डेज़ हमारे पास बचे हैं, जबकि जबकि टोटल चैप्टर्स कितने हैं? टोटल चैप्टर्स तकरीबन 70 से 80 चैप्टर्स हैं हमारे। अगर 2 दिन में भी एक चैप्टर करा जाए तो भी बहुत आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ना सोचें कि टाइम कम है, टाइम अभी भी बहुत है, बस आपको रेगुलर रहना है। तो वही चीज़ है। सेकंड पॉइंट क्या है कि अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि किसी डिस्ट्रैक्शन में चले जाएं। मोबाइल वगैरह सब चीज़ें मैंने भी छोड़ दी थी। मोबाइल मैंने रख दिया था, एक छोटा सा मोबाइल ले लो या फिर मोबाइल छोड़ ही दो बिल्कुल। तो सारे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है ना। मोबाइल वगैरह को रख देना है। ठीक है, अगर लेक्चर्स वगैरह देखने तो टैबलेट हो या फिर लैपटॉप हो उसको यूज़ कर लें, और अगर मोबाइल ही यूज़ करना है तो डाउनलोड करके देखें चैप्टर्स, ताकि कोई लेक्चर जो है वो डाउनलोड करके देखें ताकि कोई नोटिफिकेशन वगैरह ना आए, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। ठीक है, और अगर घर ज़्यादा कोशिश करें कि लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ें ताकि एक माहौल मिल जाए, है ना। लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ें ताकि माहौल मिल जाए पढ़ने का और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएँ। तो सारे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। तीसरा पॉइंट है डू नॉट वेस्ट सिंगल डे, सिंगल मिनट, एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है। वैसे ही 3-4 महीने 5 महीने वेस्ट हो चुके हैं, अब मोटिवेट रहना है। एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है, एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना है। पूरे टाइम पढ़ाई करनी है, जब सैचुरेट हो जाए तो थोड़े टाइम उठ जाए, और इसके अलावा सिर्फ पढ़ाई ही करनी है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है रीड NCERT ओनली। अब टाइम नहीं बचा कि कुछ और करा जाए, सिर्फ NCERT को ही रीड करना है। ठीक है, अगर नोट्स हैं तो नोट्स को पढ़ें, देन NCERT पढ़ें, और अगर नोट्स के कंसेप्ट आते हैं तो नोट्स को छोड़ दें, सिर्फ NCERT ही पढ़ें। बायोलॉजी में सिर्फ NCERT पढ़ें। मैंने बहुत सारी वीडियो बताई है कैसे NCERT पढ़ी जाती है बायोलॉजी की, अगर देखनी हो तो देख सकते हो। केमिस्ट्री में NCERT पढ़ें। किस तरीके से पढ़नी केमिस्ट्री, बायोलॉजी का तो देखो हर लाइन रटनी है, हर चीज़ रटनी है। वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि बायोलॉजी में कैसे NCERT पढ़नी है, वीडियो देख सकते हैं आप चैनल पे जाके। केमिस्ट्री की मैं बता देता हूँ कैसे NCERT पढ़नी है। एक बार अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक की तो आपको पूरी अच्छे से रट लेनी है। इनऑर्गेनिक की भी आपको अच्छे से रट लेनी है ना। 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की तो बिल्कुल रट लें। ठीक है, फिजिकल की NCERT कैसे पढ़नी है आपको? फिजिकल की NCERT के लिए आप इसको एक बार पढ़ें, थॉरोली पढ़ें NCERT, जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको मार्क करते जाएं, और दोबारा जब फिजिकल की NCERT पढ़ें तो सारी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये मार्क पॉइंट्स ही पढ़ने हैं। फिजिक्स की NCERT की बात करें तो भाई मैं रिकमेंड करूँगा कि फिजिक्स की NCERT ना पढ़ें। सिर्फ इसमें भटक जाएंगे आप, बहुत सारी चीज़ें दिखेंगे कि ये भी पूछी जा सकती है, ये भी पूछी जा सकती है, लेकिन वो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं। फिजिक्स की कोशिश करें, जो भी टीचर के नोट्स बनाएं सिर्फ नोट्स को ही पढ़ें फिजिक्स के अंदर। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की अच्छे से NCERT पढ़नी है। फिजिक्स के सिर्फ आपको मार्क करना है और उसको पढ़ना है, फिजिक्स के और नोट्स, फिजिकल के और नोट्स करने हैं आपको। ठीक है, ये हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, ज्वाइन एनी वन टेस्ट सीरीज। कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें अभी से। ठीक है, कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। मैं रिकमेंड करूंगा, अभी अभी आई है LN की टेस्ट सीरीज जिसका नाम है अचीवर, तो अचीवर ज्वाइन कर लें। मैंने भी LN की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी,
है ना। तो अचीवर इस टाइम आई है, स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी, तो इस अचीवर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अचीवर के जो टेस्ट होते हैं वो ऑल्टरनेटिव वीक्स पे होते हैं, है ना, ऑल्टरनेटिव वीक्स पे होते हैं। तो आप एक वीक में, जैसे कि अगले वीक जो भी टेस्ट होने वाला है उसके लिए जो 15 दिन मिलेंगे, 2 वीक्स मिलेंगे, उसमें सिर्फ उसी का सिलेबस को कंप्लीट करें और कुछ ना पढ़ें, उसी सिलेबस को कंप्लीट करें। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, है ना। उसी सिलेबस को कंप्लीट करें और कुछ नहीं पढ़ना है उसमें। बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करके देने जाएं टेस्ट, और टेस्ट को अच्छे से दें। अगर फिर भी सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी स्कोर जो है वो लो रह रहा है तो फिर भाई दिक्कत है। देखें क्या कमी हो रही है और उस कमी को दूर करने की कोशिश करें। तो कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है आपको। हर बार जो टेस्ट दे रहे हैं, हर वीक जो टेस्ट दे रहे हैं ऑल्टरनेटिव वीक्स में, उसमें हर टेस्ट में अपना स्कोर पुश करने की कोशिश करें। अगर इस बार आपका 550 स्कोर रहा है तो कोशिश करें अगली बार 580 स्कोर जाए, उसके बाद 610 जाए। इस तरीके से हर बार पिछले वाले स्कोर से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करें, ठीक है। एनालाइज योर टेस्ट पेपर, 7 पॉइंट है। जो टेस्ट देकर आए उसको अच्छे से एनालाइज करें, देखें क्या गलती करी है उसमें। जो गलती करी है अपनी एनसीईआरटी में खोल कर देखें कि इसको मैंने कैसे मिस कर दिया, क्या सिली मिस्टेक कर दी मैंने इसमें, है ना। और उसको आप मार्क कर लें, सर्किल कर लें या फिर, और जब भी उस चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे तो आप उसको दोबारा से ध्यान दे पाएंगे उस चीज़ पे, और दोबारा वो मिस्टेक नहीं होगी। 8th पॉइंट है, कंप्लीट योर सिलेबस एट लीस्ट 1 मंथ। तकरीबन 1-1.5 महीने पहले अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लें, है ना। अपने सिलेबस को कम से कम 1 मंथ या 1.5 मंथ पहले कंप्लीट कर लें, ताकि आपको रिवाइज करने का अच्छे से टाइम मिल जाए। रिवाइज कैसे करना है, आपको सिर्फ 9th पॉइंट वही है, आपको सिर्फ टेस्ट पेपर देने हैं। जब टेस्ट देंगे आप, फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं आपको, है ना। जब फुल सिलेबस टेस्ट देंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं आएंगी। जो चीज़ें गलत हों उन चीज़ों को देखें, और जो पता चले कि ये वीक पॉइंट्स हैं, गलत होए जा रहे हैं उससे क्वेश्चन, उन वीक टॉपिक्स को आप पढ़ें दोबारा। सिर्फ वीक टॉपिक्स को पढ़ना है, ऐसा ना करें कि पूरा बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ वीक पॉइंट्स को आप पढ़ें और टेस्ट पेपर दें। जो चीज़ें वीक हों सिर्फ उसी को पढ़ते रहें, ठीक है। लास्ट में जब 10-12 दिन बचे तो थॉरोली पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लें और लास्ट में टेस्ट देने चले जाएं, नीट का पेपर देने चले जाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दी, चैनल को सब्सक्राइब कर दी। थैंक यू फ्रेंड्स।